हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और आज हम जो है हमारी बात हो रही थी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। हमने जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उन पर बात कर ली थी। और जो है और अब जो बात करेंगे आज उसी की आगे बात करेंगे। यानी आज जो है सबसे पहले लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो जो है जब ये गवर्नर बने थे गवर्नर जनरल, तो 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक जो है गवर्नर बने थे। सबसे पहले इनके जो शासनकाल में सबसे जो प्रमुख काम हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। यानी 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आगा खान के द्वारा हुई थी। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। और कब की थी? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका में। अगला क्वेश्चन है 1907 में ही कहा हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस दो दलों में बढ़ गया था, गर्मपंथी और नरमपंथी। यानी कांग्रेस के दो दलों में विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल। कहाँ में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का? सूरत का 1907 का अधिवेशन। यानी 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। और वहाँ पर जो है कांग्रेस दो ग्रुपों में बढ़ गया था, गर्म दल और नरम दल। उसके अंदर जब 1916 ईस्वी में जब लखनऊ का कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन हुआ था, तब जो है कांग्रेस और कांग्रेस के दोनों दल आपस में मिले थे। और उसी समय जो है 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला पॉइंट है 1909 में ही जो है आया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार देने में आया था 1909 में। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, इसमें मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था 1909 में। और 1919 में जो है सिखों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था। और 1932 में जो है SC ST को जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। तो निर्वाचन क्षेत्र किसको दिया गया था? 1909 में दिया गया था मुस्लिमों को, 1919 में सिखों को और 1932 में SC ST को। अगली है बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग के विषय में। लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग कब तक रहा था? 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक जो है लॉर्ड हार्डिंग रहा था। 1911 ईस्वी में जो है जाट पंचम का क्या हुआ था? इसी के समय 1911 ईस्वी में जो है जाट पंचम भाग आया था। और इसी मतलब जब जाट पंचम जो भारत आया था, उसी समय क्या हुआ था? दिल्ली दंगल आया था। 1911 ईस्वी में ही दिल्ली दंगल आया था। दिल्ली दंगल में दो अहम फैसले हुए थे। एक तो जो बंगाल विभाजन था, जो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन, उसको रद्द कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। और उसके अलावा जो 1911 ईस्वी में ही घोषित हो गया था कि जो है दिल्ली जो है भारत की प्रशासनिक राजधानी बनाई जाएगी। और 1911 से काम शुरू हो गया था। और 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली जो है भारत की प्रशासनिक राजधानी बन गई थी। और आज भी जो है भारत की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली ही है। 1912 में क्या हुआ था? हार्डिंग बम कांड। यानी हार्डिंग के ऊपर जो है बम फेंक दिया गया था। कब? 1912 में। उसके बाद में जो है हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद में जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटे थे और 9 जनवरी को ही मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। यानी गांधी जी के आगमन पर जो है गांधी मतलब जो है हम यानी आज भी जो है मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे। इसके अलावा जो है 1915 में जो है फिरोज शाह मेहता और गोखले की मृत्यु हो गई थी। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी 1915 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु थे। और जो इन्होंने महात्मा गांधी को इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष तक जो है आप जो है भारत का भ्रमण कीजिए और आप किसी भी सत्याग्रह में या किसी भी मूवमेंट में आप भाग नहीं लेंगे। तो जब फिरोज शाह मेहता ने ही कांग्रेस के जब बाल गंगाधर तिलक ने जो कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की थी, तब फिरोज शाह मेहता ने ही 1915 में जो है कांग्रेस को आपस में मिलने से मना कर दिया था। उसके अलावा जो है इसके आगे हम जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक जो है ये रहा था, गवर्नर जनरल बनकर रहा था। इसी में 1916 में जो है BHU की स्थापना हुई थी। BHU की स्थापना हुई थी, यानी BHU
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में क्या होता है? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण हुआ था 1917 ईस्वी में। उसके अलावा 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, सुधार अधिनियम। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। उसके अलावा 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। उसके अलावा जो है 1919 में ही आया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, इसे ही काला कानून कहते थे, इसे ही बिना वकील बिना दलील कानून कहा जाता था, इसे ही काला कानून कहा जाता था। इसके अलावा जो है 1919 में जो है बैसाखी वाले दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसमें बहुत सारे मतलब कि जो है हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए थे। ठीक, उसके अलावा जो है फिर 1920 ईस्वी में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। लॉर्ड रीडिंग 1921 ईस्वी से जो है 1926 ईस्वी तक रहा था लॉर्ड रीडिंग। इस समय क्या हुआ था? 1921 ईस्वी में वेल्स का राजकुमार भारत आया था। यानी वेल्स का जो राजकुमार था वो जो है भारत आया था। उसके बाद जब 1919 में ही चौरी चौरा कांड यानी गोरखपुर में घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें जो है इसी के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग 1922 में जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्योंकि जब एक बार क्या हुआ था, जो वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से ही उन्होंने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके अलावा जब 1923 में चित्तरंजन दास यानी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने जो है एक नई पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अलावा जो हुआ था 1925 ईस्वी में काकोरी कांड, यानी 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। इसके अलावा 1923 में जो पहली बार 1923 ईस्वी में, इससे पहले कहा जाता था ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी लंदन में होती थी, लेकिन पहली बार 1923 ईस्वी में जो है पहली बार भारत में परीक्षा आयोजित कराई गई। कौन? ICS की परीक्षा पहली बार भारत में आयोजित की गई 1923 ईस्वी में। इसके बाद बात करेंगे लॉर्ड इरविन के विषय में। लॉर्ड इरविन जो है 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक जो रहा था, मतलब भारत का वायसराय बनकर, और इसने जो बहुत सारे काम किए थे, बहुत मतलब जो है इसके समय बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे, जैसे कि साइमन कमीशन का गठन, यानी 1927 में जो है लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और ये जो गठन हुआ था लंदन में हुआ था। इसके अलावा जो है 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन लंदन में हुआ था, और 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आ गया था। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू डिबेट पेश की थी, क्योंकि जो है लॉर्ड बर्किनहेड ने जो है भारतीयों को जो है मतलब बोला था कि अगर इतने ही पढ़े लिखे हो तो अपने लिए जो है एक ऐसा प्रस्तावना को तैयार कीजिए कि जिससे सभी लोग तैयार हो जाएं। लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था, इसलिए जो है मोतीलाल नेहरू ने एक मतलब इस पार्टी का मतलब जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, पेश की थी। इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसको मतलब बना कर दिया था। इसके अलावा जो है 1928 में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। मतलब वहाँ पर जो है सैंडर्स ने गोली मतलब कि जो लाठीचार्ज करवा दिया था, और उसी लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय की खोपड़ी में चोट लग गई थी, और जिससे जो है इनकी मृत्यु गई थी। और इन्हीं का बदला लेने के लिए जो है 1928 ईस्वी में ही क्या हुआ था, सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, सैंडर्स की हत्या हुई थी। और 1929 में क्या हुआ था, असेंबली बम कांड हुआ था 1929 ईस्वी में। और 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और ये जो शुरू हुआ था तो यानी पहले दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को, और जब दांडी मार्च यहाँ से साबरमती आश्रम से लोग कहाँ तक पहुँचे थे, दांडी तक पहुँचे थे, और दांडी में ही जो है वो मतलब वहाँ पर नमक कानून तोड़ा था, और वहीं से फिर जो है सभी मतलब पूरे भारत में जो है घोषणा हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसके अलावा 5 मार्च 1930 ईस्वी को जो है 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बीच जो राजगुरु को फांसी गई थी। इसके अलावा जो है जो गांधी जी
और इरविन के बीच जो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1931 में मतलब 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था कांग्रेस की तरफ से। और 1932 में जो है मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे ये असफल हो गए थे और इसमें से जो है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक उसमें कांग्रेस ने मात्र एक अधिवेशन में भाग लिया था, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। इसके अलावा जो है SS राजपुताना जहाज से गांधी जी गए थे वहाँ और किंग्सवे हाल में जो है गांधी जी ठहरे थे। मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जितने भी है ना, अच्छे से पढ़ें। और जो हाल ही में जो है मतलब जो है लगभग 1 महीना बचा है, पेट की परीक्षा आने वाली है, अच्छे से तैयारी करें, पढ़ते रहें, ध्यान रखें। धन्यवाद।